आज आदिवासी महिला के साथ इतना बड़ा घटना हो चुका है, वो चुप है। बीजेपी की सरकार चुप है, मणिपुर का सरकार चुप है। क्यों चुप है आखिर? नरेंद्र मोदी जी 79 दिनों के बाद मीडिया के सामने आते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। एक्शन के नाम पे अभी भी जीरो है। महिलाएं इनकी 2024 में इनकी औकातें दिखाएगी और जैसे बिहार से जनता पूरा भगाया ना, उसी तरह केंद्र सरकार से भी उखाड़ फेंकेगी जनता। मोदी जी को बस ये उनका अपना मिठू मियाँ बनते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो सबसे बड़ा गड़बड़ मोदी है। ठीक है, अलग अलग देशों के लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, राजनयिक इसके ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और अपनी यात्राओं में मस्त हैं। अरे उसको जहर खा के मर जाना चाहिए। प्रधान इस्तीफा इस्तीफा मांगेंगे नहीं, जहर खा के मर जाए। जब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे ये सदन हिलने वाला नहीं है। यानी कुछ शर्म नहीं आता? सिलेंडर के लेके नाचती थी, अभी उसको नाच करने नहीं आता है। अभी क्या महिलाओं के साथ में हादसा हो रहा है? बहुत शर्म की बात है। इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ये बीजेपी वाले लोग ऐसे ही हैं। वोट डालो, शासन करो। मणिपुर हिंसा पे क्या कहना चाहेंगे मैम? मणिपुर जो हर आदमी अगर सोचे कि मेरी बहन बेटी के साथ क्या होगा, दिल को झंझोर देगी वो मणिपुर की हिंसा। अभी बोलते हुए भी रोआ खड़ा हो गया है। जब वीडियो देखे हम लोग, सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है। अगर मोदी सरकार को अगर नहीं, बेटी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को जवान करो और उसके साथ रेप करो, बलात्कार करो। जब उनके पास में जब पत्नी नहीं है, संतान नहीं है, पत्नी को भी त्याग दिए, संतान नहीं, उनको क्या पता कि बेटी का दर्द क्या होता है। उनसे अगर देश नहीं संभल रहा है तो गद्दी छोड़ दे। बेटियों के साथ इतना जघन्य अपराध होना, फिर भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कठोर कदम नहीं लेना, प्रधानमंत्री के द्वारा कठोर कदम नहीं लेना, ये काफी गलत है। वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक केस देख के आप वीडियो वायरल हो गया तो दहल गए। ऐसे हजारों केस, हजारों FIR हमारे हर थाने में पड़े हुए हैं। तो एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें ये कहना शोभा कहीं ना कहीं नहीं देता है। ऐसी हालत में उनको जहर खा के मर जाना चाहिए। कम से कम एक आबादी कम होगा। और इस बेसिस पे प्रधानमंत्री जी भी हैं, 77 दिन से वहाँ बेटियां जल रही है। 2 लड़की को नेक्ट घुमाना, उसके साथ गैंगरेप करना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस के सामने पुलिस ने उनको कहा था कि हाँ तुम कपड़ा खोलो, अदरवाइज हम लोगों को मार दिया जाएगा। एक प्रशासन के सामने और मुख्यमंत्री के जानते हुए अगर बेटी के साथ ऐसा कारनामा होता है, जैसे मंत्री को खैर जिंदा रहने का कोई जरूरत ही नहीं है, मर जाए। देखिए, मणिपुर की जो हिंसा है, जो वीडियो सामने आया, इससे सारी महिलाएं दुख है, बहुत ज्यादा दुखित है। आज हम लोग महिलाएं रोड पे निकले थे इंसाफ के लिए। उन बेटियों बहनों को इंसाफ मिलनी चाहिए किसी भी हाल में। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं। हमको नहीं लग रहा कि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा दिए थे। ये बेटी को सतर्क करने के लिए नारा दिए कि आप बेटी बहनों सतर्क हो जाओ। अरे नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कब उन बेटियों बहनों को इंसाफ दिलाएंगे? जो दिल्ली पहलवानों बेटियों बहन थी, जो दिल्ली में धरना दी थी, उन बेटी बहनों को चप्पल और लात जूता से मारा जाता है। उन बेटियों को कब इंसाफ दिलाएंगे? जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी महिलाएं बहुत ही शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रही हैं उस वीडियो को देखने के बाद। और जिस प्रकार से निर्वस्त्र करके महिलाओं को नग्न परेड कराया गया, भीड़ के द्वारा दरिंदगी की गई, हम बहुत आहत भी हैं और आक्रोशित भी हैं। इस पर यही कहना चाहते हैं कि जो विश्व गुरु का दावा करते हैं नरेंद्र मोदी कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, विदेशों में जाके ढिंढोरा पीटते हैं, या उन्हीं के देश में देखिए आज बेटियों की क्या स्थिति है। मणिपुर में एक शर्मनाक घटना है जो पूरा देश इस घटना से शर्मसार हो चुका है और उनको, उस इंसान को शर्म नहीं है। अभी हम लोग को 74 डेज बाद पता चलता है ऐसी घटनाओं के बारे में। क्यों इंटरनेट सेवा बंद कर दिया? अपने काला करतूत छुपाने के लिए इंटरनेट सेवा वहाँ पे बंद कर दिया गया है। इतना दिन से मणिपुर जल रहा है, कोई यहाँ पे पूछने वाला वहाँ पर नहीं है। अभी तक तो वहाँ के CM को इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्यों एक दलित समाज की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बैठा दिया गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे, उनको कठपुतली बना दिया गया है। आज आदिवासी महिला के साथ इतना बड़ा घटना हो चुका है, वो चुप है। बीजेपी की सरकार चुप है, मणिपुर का सरकार चुप है। क्यों चुप है आखिर? उस बेटी को इंसाफ चाहिए और उसको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, पूरी देश की बेटियां उस आदिवासी बेटी के साथ है और इसको सत्ता से हम लोग हटाने का काम करेंगे। जब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे ये सदन हिलने वाला नहीं है। कहा जाता है ना, जब तक सड़क से ही सदन तक हिलाया जाता है, उसको उस नरेंद्र मोदी सरकार को सड़क पे घसीट कर लाना है। मणिपुर हिंसा उसको ये सत्ता का आखिरी नाश है। समझिए, जब द्रौपदी का साड़ी खुला था
तो इतना महाभारत हो चुका है, आज बेटियों लोग के साथ इतना गलत हो रहा है। यही विश्व गुरु का सरकार है? नहीं, इनका सड़क पे आना बहुत जरूरी है। वहाँ पे इतना बेटी बहन के साथ में इज्जत लिया जा रहा है, क्या उन बेटियों बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा? उन दरिंद्रों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी? क्या वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? किसी भी हाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। उन बेटियों बहनों को इंसाफ मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है 2014 लोकसभा इलेक्शन में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, एक तरह से मैं बताऊंगी, इसको तो चुनाव पे आप गिनती नहीं कीजिए, ये महिला की इज्जत की बात है। ये महिला बहुत ज्यादा दुखित है, और यही बात अब जो 2024 की बात बोले ना, तो 2024 में इनकी औकातें दिखा देगी ये महिला है। जो महिलाओं को ये लोग आज इज्जत से रूबरू किया जाता है, और जो महिलाओं को आज ये लोग इंसाफ नहीं दे रहे, ये महिलाएं इनकी 2024 में इनकी औकातें दिखाएगी। और जैसे बिहार से जनता पूरा भगाया ना, उसी तरह केंद्र सरकार से भी उखाड़ फेंकेगी जनता। बहुत असर मिलेगा। जो सर देखिए, सरकार ठीक है, आप बनाइए, आप लोगों को भ्रमित करिए, बट बेटी के नाम पे और धर्म राजनीति के नाम पे मत करिए। ये बेटी के नाम पे प्रोपेगेंडा अपना के राजनीति कर रहे हैं, और सेकंड धर्म के नाम पे कर रहे हैं। धर्म के नाम पे ये कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री को लाए थे। उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी लड़कियां कुंवारी हैं, मतलब अनमैरिड है, तो लाइक वो उनका प्लॉट खाली है, तो विधवा औरत भी तो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, तो ये कहाँ का जस्टिस हुआ कि अब वो प्लॉट खाली है? अब किसी कोई बेटी समान नहीं ना है कि उसका प्लॉट समझ के आप उसका रजिस्ट्री करिएगा। और यही हमारे मोदी जी बाहर देश में जाके कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो मोदी जी को बस ये उनका अपना मिठू मियाँ बनते हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो सबसे बड़ा गड़बड़ मोदी है। ठीक है, मेन मतलब अगर उसको अच्छे तरीके से आप डेफिनेशन जानिए तो वो सबसे बड़ा गड़बड़ मोदी है। और वो है ना, वो लोगों को इस तरीके से धर्म और अंधविश्वास में प्रकट कर मतलब विचलित कर देते हैं ना, कि लोगों को ना आम दिखा के और शिमला मिर्च पकड़ा देते हैं। जैसे एक आम होता है कच्चा या पका, उससे आप 4 वैरायटी बना सकते हैं, और शिमला मिर्च को आप काट के तो 2 पार्ट ही कर सकते हैं। मोदी जी का बस वही एजेंडा होता है, और बस धर्म की राजनीति पे करना वो नाम जान रहे हैं। क्योंकि उनको एक नहीं होता है, जिसको कुछ नहीं मिलता उसको सब कुछ मिल जाता है तो आदमी अलबला जाता है, ऐसा बिहार में कहावत है। तो मोदी जी जब मंत्री बने थे, उसके पहले ना वो विधायकी लड़े हैं, ना पार्षद का चुनाव लड़े, और ना ही मुखिया लड़े हैं। अचानक वो बन गए मंत्री, तो फिर उनको कुछ दिखा नहीं। अब अचानक एक राज्य का दर्जा मिल गया है उनको कि भाई एक राज्य हमको संभालना है, और फिर उसके बाद लोग प्रधानमंत्री भी उनको बना दिया, तो फिर वो तो थोड़ा बहुत उनका होगा ना। देखिए, ये हम देखेंगे कि पूरा ये भारत देख रहा है, ये तो पूरा विश्व देख ही रहा है, भारत भी देख रहा है कि एक हमारे देश में इतना बड़ा घटना हो जाता है, निर्दलीय घटना हो जाता है इतना बड़ा, और वो विदेश यात्रा पे चल गए। इससे यही पता चलता है कि उनको देश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको विदेश में जाके अपना घूमने फिरने और फोटो खिंचवाने का शौक है। क्या बेटी के साथ क्या अन्याय हो रहा है, यहाँ पे जनता सुख समृद्धि से है कि नहीं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको बस सत्ता में अपना शासन करना है और विदेश यात्रा करना है। ये बहुत ही आज के पूरा अभी तक में जितना प्रधानमंत्री बना, ये सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। मणिपुर में हिंसा चला और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कह रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये तो उनके फितरत है, मैं इस पे क्या बोलूं। ये तो लगातार पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। यूरोपियन यूनियन की संसद में इस पे बहस हो रही है, अलग अलग देशों के लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, राजनयिक इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और अपनी यात्राओं में मस्त हैं। मैं क्या कहूँ, अब मेरे पास शब्द नहीं है। और उस वीडियो को देखने के बाद कई रात नींद हमारी उड़ गई है कि क्या हो रहा है इस देश का, और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपचाप चीजों को देखने का काम कर रहा है। ये बहुत ही घृणित है, बहुत ही शर्मसार करने वाला। अभी क्या महिलाओं के साथ में हादसा हो रहा है। स्मृति ईरानी को पूछना चाहते हैं कि उस समय चूड़ी दिखाती थी मनमोहन जी को, अभी आपकी चूड़ी कहाँ गई? अपनी चूड़ी खनका रही हैं। अमित शाह जी को भी कहना चाहते हैं कि गद्दी छोड़े, अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आप त्याग दीजिए, कि हमसे नहीं त्याग होगा। अब हमारी महागठबंधन की सरकार आपको बताएगी 2024 में कि हमारी कैसे होती है, सत्ता आती है। प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे उसको जहर खा के मर जाना चाहिए। प्रधान इस्तीफा छोड़े, हम इस्तीफा मांगेंगे नहीं, जहर खा के मर जाए। और देखिएगा ये केस जो आज हुआ है ना मणिपुर में, देखिएगा इसके बाद बहुत ऐसे केसेस फिर निकलेंगे। अभी फिलहाल वहाँ इंटरनेट बंद है, और बंद है क्या, कराया गया है, इसीलिए बहुत ऐसे केसेस बाहर निकल नहीं रहे, बट ऐसे केसेस बहुत ही बाहर निकलेंगे।
और मोदी जी बस दूसरे की वाइफ को, अपनी वाइफ को तो जीरा तक नहीं दिए, दूसरे की वाइफ को 7 कैरेट का हीरा दे रहे हैं। अब वो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि बेटी के लिए कभी वो किए नहीं है। अब वो बस संवेदना ही प्रकट करते रह जाएंगे, क्योंकि खुद का औलाद तो है नहीं तो दर्द कहाँ से होगा साहब को। उनको पोच मारने से फुर्सत है जी, इतना पोच तो मॉडल नहीं मारती है बिहार में। पता है, हमको तो कभी कभी लगता है ना कि हम लोगों को 2 प्रधानमंत्री चुनना चाहिए था, एक पोच मारने के लिए और दूसरा सटीक फैसला लेने के लिए, क्योंकि इनको तो फुर्सत ही नहीं है एकदम। जहाँ देखिए 40 पोच, इतना मॉडल को भी अगर कह दिया जाए ना तो भी अंस आ जाएगी, लेकिन इनको कोई वो नहीं है। वहाँ के सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए कि इतना टाइम हो गया, ये अभी तक चुप है, अभी तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है। एफआईआर में क्या लिखता है कि ये शरारती है या ऐसे वैसे दूसरा का ब्लेम करके उसका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। वहाँ पे तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, वहाँ के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ के प्रधानमंत्री को जाकर संज्ञान लेना चाहिए। चुप है, विदेश यात्रा पे निकल गए, ये क्या तरीका हुआ? यही कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे अब बेटी सुरक्षित है कि नहीं? आप तो पूर्व में भी देख चुके हैं कि पहलवान बेटियों के साथ इतना बड़ा घटना हो चुका है, लेकिन वो रिजर्वेशन जो बेल पर से निकल गए हैं। जिससे यही पता चलता है ना कि इतनी बड़ी जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो क्या नॉर्मल घर की बेटियां सुरक्षित रहेगी? हम लोग सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग को भी डर लगने लगा है, कल कुछ हो जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं है। एक घर के लोगों को, हर घर के लोगों को डर लगने लगा अपने कि उसकी बेटियां सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है।